जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आज मैं बताना चाहता हूँ, मैं जीडी बिनानी पीजी कॉलेज का छात्र हूँ और हमारे कॉलेज में हमारे ही जेब से जो पैसा लिया जाता है फीस के नाम पे, वह कहाँ पे उपयोग हो रहा है। इस महंगाई के दौर पे हम लोग से पैसा निकलवाया जा रहा है, जो कि कॉलेज में गरीब घर के भी बच्चे आते हैं जिनको एडमिशन कराने तक का पैसा नहीं रहता है, वो भी आके कराते हैं। और हम बताना चाहते हैं कि आज तक हमारे कॉलेज में कितना हमसे पैसा वसूला जा रहा है। पहला नंबर है गेम का जो कि 120 रुपये लिया जाता है और हमारे कॉलेज में लगभग 3700 बच्चे हैं और 3700 बच्चे हैं और हर एक बच्चे से साल भर में 120 रुपये लिया जाता है, जिसका 4,44,000 रुपये होता है। अब बताइए, 4,44,000 साल भर में गेम के नाम पे लेते हैं और गेम के नाम पे कुछ नहीं कराते हैं, बताइए। और दूसरा नंबर है रीडिंग रूम का ये लोग 24 रुपये लेते एक छात्र से 3700 बच्चों से, और 3700 बच्चों से होता है 88,800 रुपये, और रीडिंग रूम के नाम पे कुछ नहीं है। तीसरा नंबर है मैगजीन, जो कि ये लोग हम लोग के जेब से 12 रुपये हर एक छात्र से लेते हैं, जो कि 3700 बच्चे हैं, 44,000 रुपये साल का। और चौथा नंबर है छात्र संघ का 10 रुपये लेते हैं, और 10 रुपये गुणे 3700 कर लीजिए, आपका आता है 37,000 रुपये साल भर का, और छात्र संघ के नाम पे कुछ नहीं है। और छात्र संघ चुनाव का भी लेते हैं जो कि 100 रुपये है, और छात्र संघ चुनाव होता ही नहीं है, इस साल हुआ नहीं है। मैं अपने कॉलेज प्रशासन और छात्रों से पूछना चाहता हूं कि अगर छात्र ने पैसा दिया है 100 रुपये छात्र संघ का, 3,70,000 रुपये कहाँ गया, इसका हमें हिसाब दें। और चौथा है साइकिल स्टैंड, जो कि 100 रुपये लिया जाता है साइकिल स्टैंड का पर बच्चे से, और 100 रुपये का आता है 3700 बच्चे का 3,70,000 रुपये। और साइकिल स्टैंड का जो दशा है कहने को नहीं, एकदम टूटा फूटा करकट से छाया हुआ है, और सारी साइकिल वहां पे अटती भी नहीं है, साइकिल धूप में खड़ी होती है, बाइक धूप में खड़ी होती है। और अगर किसी भी बच्चे का साइकिल खोता है तो हमारे प्रधानाचार्य का ये कहना है, जाओ FIR कराओ, कॉलेज से कोई जिम्मेदारी नहीं है। कैमरा लगा है, कैमरा दिखाती है, कहती है जाओ FIR कराओ। और इनका कर्तव्य नहीं है कि ये खुद कर सकती हैं, देख सकती हैं, खुद ढूंढ सकती हैं। 100 रुपये ले रही हैं, किस चीज का 100 रुपये हमसे लिया जा रहा है। छठवां नंबर है प्रतिनिधि मंडल, जो कि 6 रुपये प्रति स्टूडेंट से लेती हैं। 3700 बच्चे हैं लगभग, और 3700 मतलब 22,200 रुपये साल भर का लेती है। कहाँ जाता है प्रतिनिधि मंडल? मैम बताइए, प्रतिनिधि मंडल है क्या? सबसे बड़ी बात है। और अगला है गरीब छात्र संघ फंड, सबसे बड़ा मुद्दा है गरीब छात्र संघ फंड, जो कि यह लेती है 12 रुपये, 44,000 रुपये एक साल का। और गरीब बच्चों को अगर इनसे कह दिया जाए कि मैम एक बच्चे के पास एडमिशन कराने का पैसा नहीं है, तो वो एडमिशन कराने का पैसा तक नहीं देती हैं। कहाँ है गरीब छात्र संघ फंड? मैं पूछना चाहता हूँ, बताइए। अगर गरीब छात्र संघ फंड ले रही हैं तो आपके कॉलेज में एक अच्छे बच्चे आते हैं जो गरीब घर के रहते हैं, जो एडमिशन नहीं करा पाते हैं, उनका तो एडमिशन आपको फ्री करना चाहिए, क्योंकि 44,000 रुपये आप साल भर में ले रही हैं हर एक बच्चे से 12-12 रुपये। बताइए। सांस्कृतिक कार्यक्रम, जिसको बोलते हैं कि मतलब कल्चरल प्रोग्राम, कभी हमारे कॉलेज में कल्चरल प्रोग्राम होता नहीं है, एक रूम में बंद होता है, एक रूम में कोई अगर डे आता है तो उसमें डांस करा देती है एक आध दो, और उसके बाद एक आध दो सॉन्ग, उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम खत्म, जिसका 50 रुपये लिया जाता है 3700 बच्चों से, लगभग 18,50,000। बताइए कहाँ पैसा जा रहा है? आगे देखिए, मेडिसिन का ले रही है, मेडिसिन के नाम पे कॉलेज में कुछ नहीं है, मेडिसिन का ये ले रही है हर एक बच्चे से 6 रुपये, 3700 बच्चे लगभग हैं, जिसका होता है 22,200 रुपये।
22,200 रुपये मैम। अगर साल भर में अगर 22,200 का अगर आप कॉलेज में अगर मेडिसिन ला के रखती हैं ना, तो कॉलेज में कोई बच्चा अगर क्लासरूम में सोता है, जाके हम लोग पूछते हैं ना क्या हुआ बेटा, सर दर्द कर रहा है भैया क्या हो। आप अगर उन लोग को देती ना, तो आज मुझे सवाल ना पूछना पड़ता कि आप 22,200 क्या कर रही हैं। जनरेटर चार्ज, जनरेटर जो जनरेटर में डीजल डलाता है वो भी हमारे जेब से लिया जाता है। प्रति बच्चे से 200 रुपए, लगभग 3700 बच्चे से 200 रुपए वसूला जाता है, जिसका 3700 बच्चे देते हैं तो 7,40,000 रुपए एक साल में देते हैं बच्चे। एक साल में 7,40,000 देते हैं। मैम से मैं पूछना चाहता हूँ 7,40,000 का आपका जनरेटर तेल पी जाता है एक साल का। अगला सुनिए, ऑडियो। ऑडियो जो कि ऑडियो यह है कि मैम जिस ऑफिस में बैठी हैं वहां से बोले तो सभी क्लासरूम में सुनाई दे और सभी जगह सुनाई दे, हॉल में सुनाई दे क्या मैम बोल रही है, क्या मैम का वो है। मैम क्या सूचना देना चाहती है अपने ऑफिस से बैठ के, इसका मतलब ऑडियो का मतलब यही होता है। और यह सुविधा कोई उपलब्ध नहीं है कॉलेज में। कौशल विकास, कौशल विकास की बात आती है तो मैम हर एक बच्चों से 250 लेती हैं। हालांकि मैम एग्जाम लेती हैं, साल भर में 2-4-10 दिन क्लास चला देती हैं कौशल विकास का, और हर एक बच्चों से 250 रुपए लेती हैं। 3700 बच्चे लगभग हैं। अब बताइए 9,25,000 रुपए कौशल विकास के नाम पे लिया जाता है, और यह 9,25,000 जाता कहाँ है। अगला है एडमिशन फॉर्म। सबसे बड़ा मुद्दा है एडमिशन फॉर्म का, जो कि फीस रसीद में 10 रुपए दिखाती है मैम कि मैं एडमिशन फॉर्म का 10 रुपए लेती हूँ। और 10 रुपए लेती है तो 10 रुपए मैम लेती हैं, लेकिन 250 रुपए और लेती हैं अलग से, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, जिसका कोई रसीद नहीं देती है मैम। बताइए 10 रुपए लेती है, 10 रुपए मतलब 3700 बच्चे 37,000 रुपए अलग से लेती हैं कागज के थ्रू, और 500 रुपए हर एक साल में एक बच्चे से लेती हैं। 19 लाख रुपए, ये 19 लाख का कहीं हिसाब नहीं है। मैम से मैं पूछना चाहता हूं 19 लाख कहां जाता है। और एडमिशन फीस तो हो गया आपका। रजिस्टर स्कॉलर, रजिस्टर स्कॉलर का भी 5 रुपए लेती हैं प्रति बच्चे से। रजिस्टर स्कॉलर का भी, जो कि 3700 बच्चे लगभग हैं, और 5 रुपए लेती हैं, तो जिसका होता है 18,500 रुपए। अब बताइए 18,500 साल भर में ले रही हैं। और मैम से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, डीए, डीए का मतलब होता क्या है। इसमें डीए का मतलब लिखा हुआ है, जैसा कि मुझे मालूम नहीं है डीए का मतलब, तो मैम से पूछना चाहता हूँ 54 रुपए लेती हैं हर एक बच्चों से। 3700 बच्चे लगभग हैं, तो इसका होता है आपका 54 रुपए, 1,99,800 रुपए। मैम से पूछना चाहता हूँ कि 1,99,800 रुपए जाता कहाँ है। डीए का मतलब क्या होता है मैम। विकास के नाम पे लेती हैं हर एक बच्चों से 120 रुपए। 120 रुपए मैम अगर विकास के नाम पे ले रही हैं आप कॉलेज में, तो आपके कॉलेज में अभी तक नए शिक्षा नीति की सेकेंड सेमेस्टर 4th सेमेस्टर की बुक नहीं है। बच्चे चिल्ला रहे हैं, आप ला नहीं रही हैं। आप क्या करा रही हैं विकास, जिसका 120 रुपए लेती है 3700 बच्चों से, लगभग 4,44,000 साल भर में ले रही हैं। अगर आप 2 लाख की भी बुक मंगाती हैं तो सारे बच्चों को हो जाता है। इलेक्ट्रिक का आप लेती है, जनरेटर का अलग ले रही है, इलेक्ट्रिक का अलग ले रही है। वाह, इलेक्ट्रिक का भी 100 रुपए ले रही है। वाह, 100 रुपए ले रही है, जिसका साल भर में 3700 बच्चे हैं, तो 3,70,000 रुपए एक साल का ले रही है इलेक्ट्रिक का। वाह मैम, इलेक्ट्रिक का 3,70,000 ले रही है आप हमसे। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं, आप 3,70,000 रुपए इलेक्ट्रिक का ले रही है अलग से, और यहाँ पे जनरेटर और का फीस ले रही है 7,40,000 अलग से। मतलब 3 लाख और 7 लाख 10, लगभग 11 लाख रुपए होते हैं। 11 लाख का लाइन का एक साल में, 12 महीने में आप 11 लाख का लाइन खर्चा कर देती हैं। पेपर चलता रहता है, लाइट कट जाती है, जनरेटर नहीं चालू कराती हैं। अगर जबरदस्ती कराने पे लड़कों से, लड़के अगर आपके पास जाते हैं जबरदस्ती कराते हैं, तब मैम आप जनरेटर चालू कराती है। मैम मैं पूछना चाहता हूँ, जनरेटर
लड़के गर्मी में मरते हैं पर आप जनरेटर नहीं चालू कराती हैं। जब कोई छात्र लेता है, छात्र बोलने जाता है, तब आप चालू कराती हैं। बताइए। और एक पैसा जाता कहाँ है मैम? 11 लाख रुपए इलेक्ट्रिक के नाम पे लेती हैं आप। बताइए पैसा कहाँ जाता है? और एडमिशन फीस का भी आप 5 रुपए हर एक बच्चों से लेती हैं। और 5 रुपए लेती है, मानता हूं मैं ऑनलाइन होता है तो एक कागज पकड़ा देती है 5 रुपए का। देखिए यही कागज पकड़ाती है मैम आप 5 रुपए का। बताइए 5 रुपए का लगभग 3700 बच्चों से अगर लेती हैं आप तो 18,500 रुपए इस कागज का बस ले लेती हैं आप। सब मिला के मैम से मैं पूछना चाहता हूँ, एक साल में जो शिक्षा की है, जो यूनिवर्सिटी एग्जाम है, ये सब का पैसा मैं नहीं जोड़ा हूँ। होम एग्जाम का, मिड टर्म एग्जाम का मैं पैसा नहीं जोड़ा हूँ। अलग से जो अलग से आप पैसा ले रही है उसका पैसा मैं जोड़ा हूँ 63,68,800 रुपए एक साल में। 3700 लगभग बच्चों से आप वसूलती हैं, बच्चों के जेब से लेती हैं मैम। ये पैसा कहाँ जा रहा है मैम? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। और हमारे कॉलेज के जितने भी बच्चे हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आप 63,98,800 रुपए देते हैं, वो पैसा कहाँ जाता है? ये आपका जानने का अधिकार नहीं है। अगर कोई भी बच्चा पूछता है तो मैम का कहना रहता है कि मैं आपको क्यों बताऊं मैम, मैं पैसा देता हूं, मेरा जानने का अधिकार है कि क्या होता है पैसा। आप सभी बच्चों से होता हूं, जागरूक करना चाहता हूं कि अब भी जग जाओ, वरना हमसे है ना इससे 2 गुना वसूला जाएगा। हमसे नहीं तो हमारे आने वाले भाई बहनों से वसूला जाएगा पैसा। इसलिए कह रहा हूं, हाथ जोड़ के निवेदन है सभी छात्र छात्राओं से, अब भी टाइम है, जाग जाओ। मैं जो इतना आपके सामने चिल्ला रहा हूं, अगर ये हिसाब अगर आपको सही लगता है तो ये वीडियो हर एक छात्र के पास भेजिए, हर एक छात्रा के पास भेजिए। और इस भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए इसमें मैं शुरुआत किया हूं, आप इसको अंत करिए और इसको दिखाइए और हर एक बच्चे से इसको बताइए और जागरूक करिए। और मैम से हर एक बच्चा पूछे कि मैम में पैसा जाता कहाँ है? बुक मंगाती नहीं है आप, बुक के नाम पे आप बोलती है पैसा नहीं है फंड में, तो ये फंड का पैसा जाता कहाँ है मैम? आपसे हम पूछना चाहते हैं, हर एक छात्र पूछना चाहता है। और मेरे ही कॉलेज का नहीं, हर एक कॉलेज का यही हाल है। और हर एक कॉलेज वाले जग जाएं और अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से, अपने अध्यापक से पूछें कि पैसा जाता कहाँ है अगर हमसे लिया जाता है तो। जय हिंद।